नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज हम आपको बताएंगे जो होली का पर्व आ रहा है, इस पर कौन सा चमत्कारी गुप्त उपाय करें जिससे लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ जाएं और इतनी तीव्रता से आए कि फिर जाए ना, लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएं। उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन्हें विशेष ध्यान से सुनना और समझ भी लेना, क्योंकि ये जो पर्व है इसी समय सब लोग अपने सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी है। जैसे घर से बाहर निकलो तो कुछ उपाय मैं बताता हूँ जिससे कि बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी संरक्षण हो जाए और उनको कोई भी आधा व्याधा परेशान ना करे। उसके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूँ, साथ ही साथ मैं लक्ष्मी के लिए भी उपाय बताऊंगा। कौन सा ऐसा उपाय गुप्त है जो चमत्कारी है, जिसे एक बार आपने कर लिया तो धन की बरसात हो जाएगी, धन आपके यहाँ स्थिर हो जाएगा। वो इतना चमत्कारी उपाय है, बस एक ही टाइम करना, वन टाइम, और ये होली और दीपावली के टाइम पे ही किया जाता है विशेष तौर पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप क्या करो जिससे कोई भी प्रयोग उन पर सफल ना हो, किसी का कोई भी ऐसा प्रयोग सफल ना हो जिससे उनको कोई शारीरिक परेशानी हो। उसके लिए कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखना। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, यदि बच्चे हैं तो बच्चों को क्यों लगाया जाता है काजल का टीका, वो इसीलिए लगाया जाता है कि उनको नज़र ना लगे। उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2 लौंग ले लेना फूलदार, और थोड़ा सा कपूर ले लेना, और काले कपड़े में बांध के, यदि उनके कहीं भी आप बांध देते हो, हाथ पे बांध देते हो, बाजू पे बांध देते हो, तो उन्हें, वो बच्चों को, यदि बच्चे 6 साल 7 साल से ऊपर के हैं तो उनको नज़र नहीं लगेगी। ये विशेष ध्यान रखना होली तक। ये होली का जो पर्व है, होली से पहले ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। कहीं भी आप जाओ तो बहुत ही सावधानी बरतना। चौराहे पर कोई चीज़ हो तो पैर ना पड़े आपका, इसका विशेष ध्यान रखना। या किसी चीज़ को लांघना नहीं है आपको। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको चौराहे पर दिखाई देंगी। बहुत से लोग ऐसे उतारा करके जाते हैं अपना। आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आखिर होली के पर्व पर ऐसी चीज़ें अब आप देखने ही लगे होंगे, पूरा वातावरण इसी तरीके का हो जाता है होली पर। आप अपने जीवन में यदि चाहते हो उन्नति, तो सावधानी बरतो। सावधानी किन किन चीज़ों से बरतनी है कि आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, और ख़ासकर विशेषकर शाम के टाइम में, रात्रि के समय में आपको कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, किसी के द्वारा दी गई। आप अपने घर में बना के तो खा सकते हो, जिनका यदि चंद्रमा स्ट्रांग है तो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। यदि चाहते हो जहाँ पर होलिका दहन होना है वहाँ पर होली रख दी गई है, तो वहाँ आप अपने ऊपर से एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको 7 बार उतार कर, जैसे घड़ी घूमती है वैसे उल्टा घुमाना है, और घुमा के जहाँ पर भी चौराहे पर वो रखा हुआ है, शनिवार वाले दिन जाके डाल आना। ये आप एक उपाय करके आना, जिससे कि आपके जीवन में किसी को कोई रोग, दुख, पीड़ा, संताप चला आ रहा है तो वो खत्म हो जाए। दूसरा उपाय लक्ष्मी के लिए, उसका भी विशेष ध्यान रखना। आपको करना क्या है, आपको करना एक विशेष उपाय ये है कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर कैसे आए। और ये गुप्त और चमत्कारी उपाय है, इसमें बिना टोके किया जाता है और बिना बता के किया जाता है, किसी को पता ना चले। आप इसका विशेष ध्यान रखना, और सारा आपके जीवन में जो भी सारे दुख, पीड़ा, संताप है वो सारे खत्म हो जाएंगे इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो मैं बता रहा था कि आप अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करो, कैसे बचाव करो। आप अपने देहरी पर दोनों साइड पर आप काजल से ओम बना सकते हो, जिससे कि आपके घर में किसी की नज़र ना लगे, किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े, और वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भगवान का मोबाइल फ़ोन नंबर है जो सीधा मिलता है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में और ज़्यादा आनंद आए, मैंने वैसे एक फ्री सेवा शुरू कर रखी है कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में होली का जो विशेष पर्व आ रहा है, उसके लिए मैं कुछ विशेष चीज़ें आपके लिए निर्माण करूँगा। चाहो तो वैसे एक चीज़ है जिसको आप खुद भी बनवा सकते हो, पहन सकते हो, जो आपके जीवन में यश कीर्ति बढ़ा दे, पद प्रतिष्ठा बढ़ा दे। देखो, इस तरीके की रिंग है जो हर चीज़ में आपको प्लस ही प्लस करेगी। आप इसको देख लो, ये चीज़ आपको प्लस ही प्लस करेगी। ऐसी यदि आप रिंग बनवा के पहन लेती हो इस पहली उंगली में, तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। क्योंकि ये जो उंगली है ये गुरु की उंगली है, और इसमें यदि आप शुक्र धारण कर लोगे तो आपका आनंददायक शुक्र उच्च का हो जाएगा,
जिससे आपके जीवन में चली आ रही समस्याएं हैं, हाँ, ये करना उपाय तभी है जब आप अपनी कुंडली की विवेचना करवा लो। मैं तो आपको ये बता रहा था कि इस तरीके का यदि जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है या स्थिति बहुत अच्छी है, वो यदि इसको धारण करते हैं तो उनके जीवन में चमत्कार होगा। वैसे 5 बजे से 7 बजे के बीच में शाम को आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ये योग आपकी कुंडली में बैठा हुआ हो और आपको पता ही ना हो। तो आपके जीवन में चमत्कार इंतजार कर रहे हैं और गुप्त चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। आपको अपने आसपास जहाँ भी आप देखते हो, जिनकी दुकानें जिस चीज़ की भी हो, किसी भी वस्तु की दुकानें बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ग्राहक लगे रहते हैं, आते रहते हैं, आप वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको कोई सामान खरीद के लाना है। जैसे मान के चलो कि मिठाई की दुकान है, आपने 500 का नोट दिया और मिठाई में जो वापस आपको पैसे मिलेंगे उनके साथ एक आपको पंसारी की दुकान से जाकर एक वस्तु खरीद के लानी है। और वो इतनी चमत्कारी वस्तु है, गुप्त वस्तु है कि जब इन नोटों के साथ आप उस वस्तु को रख दोगे तो आप अपनी जैसे ही तिजोरी में, अपने लॉकर में, अपने घर के खजानों में, आप अपने घर के प्रतिष्ठान में जहाँ पर चीज़ें रखते हो, धन रखते हो, वहाँ जैसे ही आप रखोगे वैसे ही बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और ये होली का एक विशेष उपाय है। इसको यदि एक बार आपने कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार निश्चित ही होंगे और लक्ष्मी जी महालक्ष्मी के रूप में आपके यहाँ पधारेंगी। तो आपको वहाँ से लेकर आनी है पंसारी की दुकान से, आपको गिनती की आपको 8 कौड़ी लेकर आनी है पीले रंग की। आप विशेष ध्यान रखना, पीले रंग की 8 कौड़ी लेकर आनी है और उन नोटों के साथ आपको रख देनी है। और नोटों के साथ रखने के बाद आपको लाल रंग के रूमाल में या सफ़ेद रंग के रूमाल में बंद करके आप अपने लॉकर में रख देना। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे और गुप्त रूप से आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।